नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो पुलिस ने गांजा तस्करों के बड़े गिरोह का किया है पर्दाफाश। 152 किलो गांजा और शराब बरामद। हजारीबाग में जल जमाव से लोग बेहाल, नगर निगम की लापरवाही पर उठ रहे सवाल। बीसीसीएल के दुग्धा कोलवासरी में नियोजन की मांग पर अड़े परिजन। आंदोलन के बाद मृत कर्मचारी के आश्रितों को मिले नौकरी। जमुई में निकली मोबाइल डेमो वैन, हर मतदाता को सिखाएगी मतदान प्रक्रिया। और पोखरिया स्थित आश्रम में शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि, प्रतिमा का किया गया अनावरण। अब खबरें विस्तार से। बोकारो पुलिस ने अवैध गांजा और शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रविवार की रात की गई ताबड़तोड़ छापेमारी में पुलिस ने 152 किलो गांजा और 164 बोतल अवैध शराब बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जरीडीह, गोमिया और पेटरवाड़ थाना क्षेत्रों में एक के बाद एक छापेमारी की है। पहले जरीडीह से 1 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को पकड़ा गया। उनसे मिली जानकारी के आधार पर गोमिया और पेटरवाड़ में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा और अवैध शराब बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई से पुलिस ने तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। साथ ही और अन्य जो फरार तस्कर है उनकी तलाश जारी है। हमारे दल के द्वारा जो है अलग अलग जगह पे जो छापामारी की गई, तो सबसे पहले जो है जरीडीह थाना में जो है कुमारडी गांव में छापामारी किया गया, जहां से 1 किलो अवैध गांजा को पकड़ा गया। साथ में 2 व्यक्ति, सुभाष कुमार साव जो कि जरीडीह के ही रहने वाले हैं, और सोनू कुमार राय जो कि भेल्दी छपरा के रहने वाले हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया गया कि हाँ, हम जो है बेचते हैं इस तरह से अवैध तरीके से गांजा को। और उनके द्वारा बताया गया कि आगे जो है उनकी निशानदेही पर पेटरवार में जो है एक क्या नाम है, चिंटू साव, पेटरवार में चिंटू साव के घर से, और गोमिया में जो है आपका सुजीत कुमार साव उर्फ लिट्टू, इनके घर से भी और बड़ी जो है सामग्री बरामद हो सकती है, बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी। तो वहाँ पर जब सब्सिक्वेंटली छापामारी की गई तो गोमिया से जो है लगभग 77 केजी, गोमिया में जो हमने आपको बताया सुजीत कुमार साव उर्फ लिट्टू जो है उनके घर से 77 केजी गांजा बरामद किया गया है। और काफ़ी मात्रा में अवैध शराब जो है बरामद की गई है, 93 बॉटल 180 ml वाला। और हजारीबाग में सिंघानी लाखे बाजार मार्ग पर जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़क पर गंदा पानी भरा रहने से पैदल चलने वालों के साथ साथ दोपहिया वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से बनी हुई है। स्थानीयों का आरोप है कि यह रास्ता बगोदर से हजारीबाग को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। इसके बावजूद नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट जब यहाँ से जाते आ जाते, पैदल आने वाले खास करके पैदल जो आते जाते उनको बहुत परेशानी होता है। पर डे यहाँ से कोचिंग स्कूल इधर ही यही रोड से जाना आना होता है। तो जब भी जाते हैं, अगर साइड से भी जाते हैं, साइड में नाली भी बना हुआ है, नाली में ढक्कन भी नहीं है वहाँ पे, तो अगर शाम हो जाता तो आने वाले में लाइट का भी सुविधा नहीं है। कभी कभार तो कई लोग नाली में भी चल जाते हैं। और जो नाली भी बना हुआ रोड से थोड़ा सा ऊपर ही है, पर जो भी है पर पानी यहाँ से निकलना चाहिए, जो कि जब से बरसात शुरू हुआ है तब से ना पानी निकल रहा है ना कुछ हो रहा है, बस जमा हो रहता है। पर डे गाड़ी भी आना जाना होता है, किनारे से भी जाते हैं तो गाड़ी जो चलता है उससे जो छींटा रहता है पानी का वो भी पड़ जाता है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। और दिक्कत भी होता है, बहुत सारी दिक्कत होता है। पर डे का जाना आना, तो यहाँ कुछ निवारण होना चाहिए इसमें। जब से बरसात शुरू हुआ लगभग 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया। नाली का पानी आता है यहाँ पे? जी हाँ, नाली का पानी जमा हुआ है, तो अब ज़्यादा दिन जमेगा तो नाली का पानी तो बन ही जाएगा गंदा।
इस स्थिति को देख सकते हैं, यहाँ पे इतना दिन से ऐसा ही है, पानी भर जाता है जब भी बारिश होता है। सुधार करना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो व्यवस्था है वो अभी तक ऐसा ही है जैसा पानी भरा हुआ है। ये नजारा कितने सालों से देखने को मिल रहा है? हम यहाँ पे 3 साल से रह रहे हैं, तो 3 साल से ऐसे ही है। परेशानी, पानी जो जमा हो जा रहा है बहुत तरह की परेशानी, मतलब आने जाने का परेशानी है बहुत तरह का, और बीमारी का मतलब ये मच्छर वगैरह का जो है ना बहुत तरह का परेशानी है। क्या चीज का पानी रहता है ये तो नाली का पानी आ रहा है, इसे बरसात का पानी भी तो कुछ आ रहा है, लेकिन नाली का पानी ज्यादातर जो उधर कुर्रा तरफ से जो पानी जो आ रहा है उसके लेकर के मतलब इस तरह। आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हाँ। तब से ये मतलब ये नाली जब से बना है ना तभी से मतलब परेशानी हो रहा है। आपने आवेदन नहीं दिया क्या? किसी आवेदन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है लोग। नाली का पानी है, ऊपर का पानी नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर के? आपने आवेदन कोई नहीं, ये आवेदन तो बहुत सारे लोग दिए हैं और नगर निगम का कोई होश नहीं है इसमें। वो अंधा बहरा गूंगा सारा बना हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ये 3 करोड़ का नाली का टेंडर है, ये नाली जो है कोई मतलब ही नहीं है। कितने समय से परेशानी हो रही है? बरसात से। इसी बरसात? हाँ, नहीं पहले कहाँ, पहले बनता ही नहीं होगा। नाली इस बार बना, इस साल। बगीचा के पास एक बिल्डिंग है, वो तो 1.5 महीना लॉक रहा बेचारा। इस बार जाके वो ईंट बिछाया और ऊंचा किया वहाँ का जमीन, तब जा। बीसीसीएल के दुग्धा कोलवासरी में कार्यरत एक कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों ने आश्रित को नियोजन देने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने मृत कर्मचारी इलियास खान के शव को प्रशासनिक कार्यालय के समक्ष रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद प्रबंधन और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता वार्ता हुई। काफी देर तक चली इस बातचीत के बाद मृत कर्मचारी के पुत्र फिरोज खान को अनुकंपा के आधार पर प्रोविजनल नियोजन दिया गया। आश्वासन मिलने के बाद परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चले गए। इलियास खान ये फीटर हेल्पर हैं सर। 11 तारीख को ड्यूटी के दौरान ही अस्वस्थ हो जाते हैं और ये अच्छी बात है कि तत्काल उसका उपचार यहाँ के हॉस्पिटल में, दुग्धा हॉस्पिटल में होता है। वो घर जा रहे हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसी बीच वो 15 तारीख को रीजनल हॉस्पिटल बागमारा में हॉस्पिटलाइज होते हैं। 17 को फिर रेफर होता है सेंट्रल CHD और 18 को उनको इलाज के दौरान मृत्यु हुई। ये हर्ष की बात है कि तत्काल नौकरी देने पर प्रबंधन सहमति बना दिया। सुबह हम लोगों ने GM सोहेल से बात किया, PM निर्मला सिंह से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं नौकरी देंगे, चूंकि ड्यूटी के दौरान बीमार पड़े हैं। तो आज उनको नौकरी, कुछ देर में ही अब नौकरी उनके पुत्र को दिया जाएगा। 3 बेटा है, 3 बेटी है। एक बेटा को क्या नाम बोला था, फिरोज खान को उनकी मम्मी जो है उसने लिख करके आवेदन दी है नौकरी देने का। उसका नौकरी कागज बन रहा है, प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जमुई जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन की शुरुआत की गई। जिले के निर्वाचन पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान को रवाना किया। जानकारी के अनुसार यह विशेष वैन जिले के चारों विधानसभा सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई के कुल 967 मतदान केंद्रों तक जाएगी और मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन की कार्यप्रणाली का लाइव डेमो दिखाया जाएगा ताकि मतदान प्रक्रिया को लेकर कोई भ्रम न रहे। खासतौर पर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को मतदान का व्यवहारिक अनुभव पहले ही मिल जाएगा। अब तक जिले में 5100 से अधिक लोग इस प्रशिक्षण का लाभ उठा चुके हैं। इनमें से 503 लोगों ने मौके पर मॉक पोल कर मतदान प्रक्रिया को करीब से समझा। निर्वाचन पदाधिकारी का कहना है कि यह विशेष अभियान 5 सितंबर तक जारी रहेगी। टुंडी के पोखरिया आश्रम में सोमवार को दिसम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर श्राद्ध भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टुंडी विधायक मथुरा महतो और टुंडी JMM कमेटी ने मिलकर समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और पेयजल एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो समेत तमाम नेता, अधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान नए आश्रम भवन का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री ने संयुक्त रूप से किया। साथ ही शिबू सोरेन की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। मौके पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि गुरुजी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने आश्रम और आसपास के इलाकों का चरणबद्ध तरीके से विकास करने का भरोसा दिलाया। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अभी कुछ ही दिन पहले जिनकी आकस्मिक निधन हो गया, पूरा देश मर्माहत है। और जहां पर उनका श्राद्ध कार्यक्रम उनका आश्रम में आज रखा गया था, उस आश्रम जहां वो बरसों बरस गुजारे हैं
और वहाँ से कई राजनीतिक लड़ाई, सामाजिक लड़ाई, यहाँ तक कि झारखंड अलग करने की लड़ाई उन्होंने लड़ा है, संगठित किया है लोगों को। वो ऐतिहासिक स्थान को हम लोग हर क्षेत्र से, हर सेक्टर में उसको हम लोग विकसित करने का काम करेंगे और उसको सजाने संवारने का काम करेंगे, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस महिला मोर्चा ने सोमवार को एक विशेष सामाजिक पहल की। इस अवसर पर महिला मोर्चा की ओर से जरूरतमंद महिलाओं और छात्राओं के बीच मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की पहुंच आसान बनाना था। कांग्रेस महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ एक वितरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा अभियान है। मौके पर महिला मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि राजीव गांधी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया है। उनकी पुण्यतिथि पर यह संकल्प लेते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी जरूरतों पर गंभीरता से काम करेंगे। नाला प्रखंड क्षेत्र के दलाबड़ गांव में इस वर्ष ही मनसा पूजा का त्यौहार बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। रविवार देर रात से शुरू हुए पूजा अनुष्ठान में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और अपने परिवार की खुशहाली के लिए देवी मनसा का आशीर्वाद मांगा। मंदिरों और पूजा स्थलों पर महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए, जबकि कई घरों में प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। यह पर्व स्थानीयों के लिए सर्वधन से सुरक्षा के साथ साथ आपसी विश्वास और सामाजिक एकता का प्रतीक है। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।